तो वो पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो चीजें हैं, तो अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हो तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सपोज करते हैं यहीं पे आपको, जैसे टोटल 60 क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन में तो आपको 3 सेक्शन है। एक हो जाएंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक हो जाएंगे आपके मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, एक हो जाएंगे आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप, एग्जाम में जो फाइनल होता है। इसमें आपके हो जाते हैं 30 क्वेश्चन, इसमें हो जाते हैं 10 क्वेश्चन, इसमें हो जाते हैं 20 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में होते हैं 10 क्वेश्चन जो होते हैं आपके 1 मार्क्स के होते हैं, और उसके बाद 20 क्वेश्चन जो होता है ये 2 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, ये हो जाते हैं आपके 1 मार्क्स के, 1 मार्क्स वाले, और ये हो जाते हैं आपके 2 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद 10 क्वेश्चन जो रहते हैं ये होते हैं, इसमें जो ये सारे के सारे रहते हैं 2 मार्क्स के। ठीक है, इसमें भी आपका डिवाइड हो जाएगा, 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे एंड आपके ये हो जाएंगे 10 क्वेश्चंस। फिर यहीं पे भी अब डिस्ट्रीब्यूट है, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस रहेंगे 1 मार्क्स के, और सेकंड 10 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स के। ठीक है, तो इस तरीके से आपके रहते हैं, है ना। तो अब आप टोटल अगर देख लो, टोटल तो 60 क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे हो गए 10, प्लस यहाँ पे 2 मार्क्स के 20 हो गए 40, प्लस यहाँ पे 2 मार्क्स के 10 हो गए 20, 1 मार्क्स के 10 प्लस 2 मार्क्स के 10 20, तो टोटल हो गए वो आपके 100 मार्क्स। ये आपका रहता है फाइनल में, है ना। क्वेश्चंस हो गए 30 प्लस 10 प्लस 20, कितने हो गए आपके, टोटल हो गए 60 क्वेश्चन। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट रहता है 3 सेक्शन, सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस, सेक्शन बी मल्टीपल सिलेक्ट, सेक्शन सी न्यूमेरिकल आंसर टाइप। आपके जो नेगेटिव है वो बस इसी सेक्शन में है, इसी सेक्शन में आपके क्या रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग रहते हैं। ठीक है, इसी सेक्शन में ही आपके नेगेटिव मार्किंग रहते हैं। इन दोनों सेक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो नो नेगेटिव मार्किंग, है ना, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहता है। मतलब आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हो और क्वेश्चन गलत हो गया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, और अगर क्वेश्चन आप स्किप कर देते हो तो भी 0 मार्क्स मिलेंगे। स्किप करने पे किसी में भी 0 मार्क्स है, हमने सॉल्व किया ही नहीं तो। ठीक है, और अगर आप क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए और आपके गलत हो गए, या न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आपने सॉल्व किया और आपके गलत हो गए, तो आपको मिलेंगे 0। ठीक, एग्जाम की बात कर रहे हैं, इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग हो गया, यानी कि आपके 50 मार्क्स में जो है 40 + 1 10, 50 मार्क्स जो इधर उसमें नेगेटिव है, और रेस्ट ऑफ द 50 मार्क्स में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आपको माइंड में रहेगा। प्लस नेगेटिव कितना कटता है आपके, तो इसमें आपके करते हैं 1 मार्क्स वाला में 1/3, ठीक है, 2 मार्क्स वाले में 2/3। क्लियर बात है। अगर आपके 1 मार्क्स वाले नेगेटिव है तो इसमें आपके नेगेटिव कटेंगे, नेगेटिव आपके कटते हैं 1/3, 1/3, और 2 मार्क्स वाला में नेगेटिव कटते हैं आपके, नेगेटिव कटते हैं 2/3। यानी कि 1 मार्क्स वाले में 0.33 अप्रोक्स, और 2 मार्क्स वाले में आपके कटते हैं 0.66 अप्रोक्स, है ना। ये बात है, यानी कि 130 क्वेश्चन का जो है ना आपके 33% जो है नेगेटिव मार्किंग कट जाता है। ये चीजें हैं। अब जो हम आपका एग्जाम ले रहे हैं, कि ये हो गया फाइनल एग्जाम, क्या ये क्लियर है ना, ये चीजें सबको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपके फाइनल में है। अभी हम इसके बेस पे आपके जो टेस्ट है ये नहीं ले रहे हैं, इसके बेस पे टेस्ट नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए फाइनल। अब यहाँ जो हम टेस्ट ले रहे हैं ना उसमें आपके सिर्फ न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इनमें और इनमें, इन दोनों को हम कंबाइन करके लिए थे। जो टेस्ट 1 हुआ था आपका उसमें आपके नेगेटिव मार्किंग थे। क्यों, कि अगर हम इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं देंगे ना, आप तुक्का मारना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है, हिट एंड ट्रायल, चलो एसी लगा देते हैं, नहीं आता है तो एसी लगा दिया, बीडी लगा दिया मल्टीपल सिलेक्ट में। ठीक है, तो वो आदत खराब है, वो आदत खराब है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी दे रहे हैं कि आप मल्टीपल सिलेक्ट को भी सोच सोच के अभी मारने का, सोच सोच के पिक करने का, ऑप्शन को लगाने का आप आदत डालो। तो एग्जाम जब जाओगे वहां तो हम लोग कर ही सकते हैं, जितने सॉल्व हो गए, रेस्ट ऑफ द को हमने हिट एंड ट्रायल से लगा दिया। मे बी अगर कोई एक सही हो जाए तो मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं तो ऐसे भी 0 मार्क्स से गलत होने पे। ठीक है, तो यहाँ जो होता है अभी जो हम ले रहे हैं वो आपके अभी कंटिन्यू चलेंगे, लगभग 6-7 टेस्ट में हम यही करने वाले हैं। टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, टोटल 20 क्वेश्चन, जिसमें कि 40 क्वेश्चन रहेंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन मिक्स रहेगा। मल्टीपल सेलेक्ट ऐसे 2 3 या 4 मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, और उसके बाद आपके 6 क्वेश्चंस रहेंगे। ये आपके 6 क्वेश्चन जो रहेंगे ये आपके रहेंगे न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जो हमने टेस्ट 1 लिया था, टेस्ट 2 में भी सेम रहेगा। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
कोई मार्किंग नहीं है। लेकिन इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग रहेंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग जो आपने किया भी था। अब इसमें मल्टीपल सिलेक्ट में भी है, तो इसलिए मल्टीपल सिलेक्ट जो भी रहेगा ध्यान से ही करना है। ठीक है। अभी हम ऐसा ले रहे हैं ताकि आपको आदत सही से क्वेश्चन सॉल्व करके ही ऑप्शन लगाने का आदत बने। ठीक है। इसमें अभी नहीं दे रहे न्यूमेरिकल आंसर टाइप में, ये एग्जाम में भी नहीं होगा, हम अभी भी नहीं दे रहे। मेरा अभी क्या है, टोटल सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के, जबकि आपको पता है मल्टीपल सेलेक्ट जनरली 2 मार्क्स के होते हैं। मल्टीपल चॉइस 1 के भी होते हैं, 2 के भी होते हैं, बट मल्टीपल सेलेक्ट हमेशा 2 के रहेंगे। बट आपके यहाँ पे हमने क्या किया, सबको 1 मार्क्स कॉम्बाइन कर दिया सभी के लिए। ठीक है। आइदर आपके मल्टीपल चॉइस और मल्टीपल सेलेक्ट और न्यूमेरिकल, बस मुझे ये देखना है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, आप कौन सा पिक करते हो। आप इजी को पहले बनाते हो, टफ को पहले बनाते हो, या किसको प्रायोरिटी देते हो, वो आप डिसाइड कीजिए। धीरे धीरे आपको खुद ही पता चल जाएगा, अरे स्टार्टिंग से बनाया, पता चला लास्ट में इजी क्वेश्चन मेरा छूट गया। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो वो धीरे धीरे करके आप अपने हिसाब से टेस्ट दीजिएगा, आपको फील होते जाएगा कि कैसे टेस्ट देना है। लास्ट तक आपको कुछ टेस्ट के बाद ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि टेस्ट कैसे देना है। ठीक है ना। तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 14 में आपके नेगेटिव है, 6 में आपके नेगेटिव नहीं है। अभी इसी पैटर्न पे ना हम कम से कम 10 टेस्ट लेंगे, इसी पैटर्न पे। फिर जब हम टेस्ट का क्वेश्चन का काउंट बढ़ाएंगे, 30 करेंगे, उस केस में फिर हम 3 सेक्शन कर देंगे। अभी फिलहाल 2 सेक्शन है आपके पास, एक ये वाले सेक्शन, एक ये वाले। देखिएगा, इसके बाद जो आपके 3 सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा इस तरीके का, 30 क्वेश्चन 3 सेक्शन। फिर उसमें इसमें 5 हो जाएंगे, इसमें 10 हो जाएंगे, इसमें 5 हो जाएंगे, उस तरीके से हम कर देंगे। इसका हाफ हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएंगे, इसमें आपके 5 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो वो फिर हम हाफ 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 करते चल जाएंगे। ठीक है। तो फिलहाल 10 टेस्ट इसी पे लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस थोड़ा क्वेश्चन का संख्या बढ़ाएंगे मिक्स टेस्ट में भी। तो फिर आपके इस पैटर्न पे हम फॉलो करेंगे। ठीक है। तो ये माइंड में रखिएगा। हम्म, 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 चलिए।